द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा। संजय ने कहा, राजन, सेनापति का अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर आपके पुत्रों के सहित युद्ध क्षेत्र को चले। उनकी दाहिनी ओर सिंधुराज जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षा के लिए गंधार देश की घुड़सवार सेना के सहित शकुनी उनके पीछे था। बाईं ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविशति और दुशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरों पर था। उन्हीं के साथ शक और यवन सेना भी चल रही थी। मद, त्रिगर्त, अम्बष्ट, मालव, शिभी, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितव तथा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशों के सभी योद्धा आपके पुत्रों के सहित दुर्योधन और कर्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी सेनाओं के बल और उत्साह को बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण सेना में शक्ति का संचार करता हुआ सबके आगे चल रहा था। आज कर्ण को देखकर किसी को भीष्म जी का अभाव भी नहीं खलता था। सबके मुंह पर यही बात थी कि आज कर्ण को सामने देखकर पांडव लोग रण क्षेत्र में ठहर नहीं सकेंगे। अजी, कर्ण तो देवताओं के सहित स्वयं इंद्र को भी जीत सकते हैं, फिर इन बल पराक्रमहीन पांडवों की तो बात ही क्या है। भीष्म जी भी थे तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पांडवों को बचाते रहते थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणों से तहस नहस कर देंगे। राजन, इस प्रकार वे सब सैनिक कर्ण की प्रशंसा करते और मन ही मन उसे आदर देते चल रहे थे। रण क्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का शकट व्यूह बनाया। इधर धर्मराज ने पांडव सेना का क्रौंच व्यूह बना रखा था। उस व्यूह के मुख्य स्थान पर पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपने वानर के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रहे थे। इधर अपनी सेना के मुहाने पर कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे। इसलिए दोनों ही की एक दूसरे पर टकटकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी सेना के बीच में आपके पुत्र से कहने लगे, राजन, तुमने भीष्म जी के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, सो मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूं? तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। इस पर राजा दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन आदि से सलाह करके आचार्य से कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो महारथी युधिष्ठिर को जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइए। यह सुनकर आचार्य ने कहा, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो। उसका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा, इसलिए वे धन्य हैं। किंतु दुर्योधन, तुम्हें उनको मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं है? पांडवों को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राज्य सौंपकर तुम अपना सौहार्द दिखाना नहीं चाहते। धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान हैं। उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजात शत्रुता भी सच्ची है। राजन, आचार्य के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा बना रहता था वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। वह प्रसन्न होकर कह उठा, आचार्य पाद, युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पांडव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पांडवों को तो देवता भी नहीं मार सकते, इसलिए उनमें से जो भी बच रहेगा वही हमारा अंत कर देगा। यदि सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर मेरे काबू में आ गए तो मैं फिर जुए में उन्हें फिर से जीत लूंगा और तब उनके अनुयायी पांडव लोग भी फिर वन में चले जाएंगे। इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनों के लिए मेरी जीत हो जाएगी। इसलिए मैं धर्मराज का वध किसी भी अवस्था में करना नहीं चाहता। द्रोणाचार्य बड़े व्यवहार कुशल थे। वे दुर्योधन का कूट अभिप्राय ताड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे एक शर्त के साथ वर देते हुए कहा, यदि वीर अर्जुन ने
युधिष्ठिर की रक्षा ना की तो तुम युधिष्ठिर को अपने काबू में आया हुआ ही समझो। अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का साहस तो इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते, इसलिए यह काम मेरे वश का भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझी से अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और पुण्यशील भी है। मेरे बाद वह इंद्र और रुद्र से भी अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है, इसलिए उसकी उपस्थिति में मैं यह काम नहीं कर सकूंगा। अतः जैसे बने वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना। बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ में ही है। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निसंदेह उन्हें अपने वश में कर लूंगा। राजन, द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को कैद किया हुआ ही समझा। दुर्योधन ये जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों पर प्रेम रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को स्थायी बनाने के लिए उसने वह बात सेना के सभी पांडवों में घोषित करा दी। सैनिकों ने जब सुना कि आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोकने लगे। अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों से द्रोण की इस प्रतिज्ञा का समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को भी बुलाया। फिर अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं वह तुमने सुना। अब किसी ऐसी नीति से काम लो जिसमें उनका विचार सफल ना हो। उन्होंने एक शर्त के साथ प्रतिज्ञा की है और उस शर्त का संबंध तुम्ही से है, अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी न हो सके। अर्जुन ने कहा, राजन, जिस प्रकार मैं आचार्य का वध नहीं करना चाहता उसी प्रकार आपसे दूर होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, भले ही नक्षत्र सहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी आचार्य आपको कैद नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक आप द्रोण से तनिक भी ना डरें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की और ना कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है।